ये कंसर्न थी कि इनका नाम आपको कहाँ से पता लगा है कि इनका नाम ईसीएल के ऊपर या पीएनआई के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जज साहब को बताया कि जो आजकल लाकानूनियत है और जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, अगर नाम नहीं भी है तो एप्रीहेंशन एग्जिस्ट करती है कि इनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यूसर्व किए जाएंगे, यानी कि इनको इमिग्रेशन काउंटर पर रोका जाएगा। तो जज साहब ने वेरी काइंडली हमारी बात को अप्रिशिएट करते हुए, कानूनी दलाइल को अप्रिशिएट करते हुए सेक्रेटरी इंटीरियर और डीजीएफआईए को डायरेक्शन दी है कि विद इन 3 days वो अपने कमेंट्स फाइल करेंगे और बंदे अपने ऑफिशियल्स को डिप्यूट करेंगे और वहाँ के कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे वेदर और नॉट डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा का नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। अच्छा, आप वकील साहब ये बताइएगा कि नौबत क्यों आई, जरूरत क्यों पड़ी है उनको यहाँ से मुल्क से बाहर जाने की, क्या वजह, रीजन क्या है सॉलिड? देखिए जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हर इंसान का हक है, हमारा आर्टिकल 15 जो है वो इजाजत देता है कि किसी भी सवाल जवाब के बगैर मैं कहीं भी दुनिया के अंदर ट्रैवल कर सकूं। ये एक ऐसा हक है जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, मेरी क्लाइंट है बट शी इज़ अ ब्रेव लेडी एंड वो हर चीज़ बड़ी डिग्निटी के साथ करती हैं और मैं एज अ लॉयर इस चीज़ के प्रिवी हूँ कि ये जो बयानात चल रहे हैं कि शायद वो मुल्क छोड़ के जा रही हैं या कोई सेल्फ एग्जाइल की चीज़ कर रही हैं, दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर एंड रिडिकुलस। प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस। उनका बेटा उधर रिजाइड करते हैं जिनको ये मिलने का उनको हक है और वो नहीं आ सके तो इसलिए वो जाना चाह रही हैं। तो आज अदालत ने ऑर्डर में किस किस को बुलाया है? देखिए जी, उन्होंने मैंने आपको गुजारिश की है कि उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर और डीजीएफआईए को डायरेक्ट किया कि वो अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट करें। तो इन पर्टिकुलर एफआईए से या इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया कभी इस हम लोगों ने 27 जून को एक डेटेड खत है जो उनको हमने भेजा है और उनको यही बताया है कि ये जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रहे हैं ये गैर कानूनी है और कोई ऐसा जवाब एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी बेसिस के ऊपर डॉक्टर साहब का नाम ईसीएल या नो फ्लाई लिस्ट या पीएनआई जो गैर कानूनी है जिसकी लीगल बेसिस एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हर सिविल और मिलिट्री हुकूमत ने इसका जो है अब्यूज किया है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इसको यूज किया है। वही अब इंस्ट्रूमेंट्स अब इधर भी यूज हो रही है, कल दोबारा यूज होंगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई रिप्लाई आया या राना सनाउल्लाह अपनी हट धर्मी पे कायम है? देखिए जी, इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिप्लाई तो नहीं आया और ना हमें। अच्छा, जैसा कि आज जज साहब की जानिब से भी बड़ा वैलिड रीजन रेज किया गया कि किन सरकमस्टांसेस की बुनियाद पर आप लोग ये कह रहे हैं कि आपका नाम ईसीएल में डाला गया है, तो उस पर आप लोगों की जानिब से क्या दलाल दिए गए? मैं आपको ये बताऊं कि 11 मई 2023 को इनको अरेस्ट किया गया 3MPO के तहत। 17 को इनका जो ऑर्डर है वो इलीगल डिक्लेयर किया गया और सेट असाइड किया गया। 17 की रात को डॉक्टर मज़ारी अपने ही घर से दोबारा अरेस्ट हो जाती हैं, बल्कि अबडक्ट हो जाती हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो है, आईजी साहब यहाँ से अभी तशरीफ ला रहे हैं, इन्हीं की ईमा के ऊपर उनको दोबारा अरेस्ट किया गया। इस्लामाबाद पुलिस को डायरेक्शन थी कि वो अरेस्ट नहीं कर सकते बट किया गया एंड उसके बाद वो उनको 3MPO रावलपिंडी कमिश्नर साहब ने इशू कर दिया। फिर 22 तारीख को इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने उस चीज़ को सेट असाइड किया गया और अडियाला से दोबारा अरेस्ट करके इनको लेके जाया गया खारियां। और खारियां में क्या इल्जाम था कि जीटी रोड डॉक्टर मज़ारी ने ब्लॉक की है 9 और 10 को जब वो अपने घर पे मौजूद थी। सो अब इसके बाद मेरा ख्याल से कोई मैं यही जज साहब को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कानून जब पब्लिक फंक्शनरीज कानून के मुताबिक चल रहे हो तो फिर तो इस तरह की एप्रीहेंशन जो हैं वो उनका बुनियाद नहीं एग्जिस्ट करती, कोई जवाब नहीं एग्जिस्ट करता। बट माशाल्लाह जिस तरीके से काम चल रहा है उस सिचुएशन के अंदर हमारा एप्रीहेंशन बिल्कुल ठीक है। कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया है कि क्वेश्चनमेंट का जो असल फोरम है वो ये नहीं है, आप मुतल्लिका अदालत में जाएं। इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स है जी और आमिर फारूक साहब की अपनी जजमेंट है, 2019 की जजमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, PLD में रिपोर्ट हुई है और उसमें ये कहा गया है कि अगर हुकूमत रिप्लाई ना कर रही हो तो वो एडिक्वेट और एफिकेशियस रेमेडी नहीं है। यानी कि आर्टिकल 199 में आते हैं तो कहते हैं कि कोई रेमेडी एग्जिस्ट करती हो तो पहले आप वो रेमेडी अवेल करें और फिर आए। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत इस टाइम के ऊपर रेमेडी की पोजीशन में नहीं है, ना वो रेमेडी दे सकती है क्योंकि वो कर ही खुद रही है। तो जहाँ जायज़ और कानून के मुताबिक काम कर रहे हों उधर तो हम रेमेडी मांग सकते हैं बट इधर रेमेडी का कोई जवाब नहीं कर सकते। अच्छा, आप शीरी मज़ारी साहिबा के वकील हैं, खान साहब ने कल उनको बड़ी खुली ऑफर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जब चाहे मज़ारी साहिबा आ सकती है। आप वकील हैं, जाहिर सी बात है गुफ्तगू हुई होगी आपकी भी उनसे, तो क्या उनके इस हवाले से क्या वो सियासत में या PTI में दोबारा वापसी इख्तियार कर सकती हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल से ये उनका अपना जाती डिसीजन है। एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई नो, वो इस टाइम के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर मौजूद नहीं है और उन्होंने अपने आप को सियासत से अलग किया गया। मैं इस बारे में इससे ज्यादा ना कुछ कह सकता हूँ, ना मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई।